अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे। उसके क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि के की वैल्यू फाइंड करें अगर ये दो लाइन पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो। एक लाइन ए बी पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रही, दूसरी क्या है सी डी पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, यानी ए और बी की स्लोप फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू -6, y1 की वैल्यू 3 ओवर x2 की वैल्यू k, x1 की वैल्यू 7। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई -9 ओवर k -7। ओके। सिमिलरली स्लोप ऑफ सी डी पॉइंट की हम स्लोप फाइंड करते, जो कि दो पॉइंट है। फार्मूला वही y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू -4, x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -6 है। अच्छा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये हमारे पास दोनों स्लोप फाइंड होगी। हमने पढ़ा था कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उनकी स्लोप क्या होती, इक्वल होती। क्योंकि उसने कंडीशन दी हुई कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो तब आप क्या करें, फाइंड के की वैल्यू। तो इसका मतलब है अगर दो लाइन पैरेलल होती तो उनकी स्लोप इक्वल होनी चाहिए, इसलिए पहले हमने स्लोप फाइंड की। तो दोनों स्लोप को इक्वल रखें। m1 की वैल्यू ये आ गई, m2 की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2 को -9 से मल्टीप्लाई कर दें, k -1 को 7 से। तो ये बेटा हमारे पास k की वैल्यू आ गई -11। ओके। अब सेकंड क्या था कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, ए बी और सी डी अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ये भी कंडीशन हमने स्लोप की पढ़ी थी। तो दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, वो किसके इक्वल आ गया -1 के। तो यहाँ से -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को k -7 से मल्टीप्लाई करके इधर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस माइनस कैंसिल, 2 को k से मल्टीप्लाई करें, 2 को 7 से। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 23/2। इस तरह इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है बच्चों, कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होगी, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये कंडीशन थी हमने पहले पढ़ी हुई स्लोप में, उनको यूज़ करके हमने सॉल्व किया है, के की वैल्यू को फाइंड किया। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। यूजिंग स्लोप को यूज़ करते हुए शो करें कि ये ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं राइट ट्राइंगल हैं या नहीं। ठीक है जी। तो राइट ट्राइंगल में 3 साइड होती, ए बी सी और ए सी। अगर तो उनमें से कोई सी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसका मतलब राइट ट्राइंगल है। तो दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती, जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाएगा। तो हम ये शो कर दें कि इसकी कोई सी दो लाइन का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया है तो ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, अदरवाइज नहीं। इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि पहले हमने ये स्लोप फाइंड करनी है ट्राइंगल की तीनों साइड की। पहली साइड हमारे पास ए बी है, स्लोप ऑफ ए बी इसको m1 का नाम दे दिया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसमें वैल्यू आ गई हमारे पास 7 - 1 ओवर 2 - 6, यानी कि स्लोप इसकी क्या बन गई -3/2। अब हम बी सी की स्लोप फाइंड करते हैं, उसको नाम दे दिया m2 का। तो इसमें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास m2 की वैल्यू क्या आ गई 7/4। अब हम तीसरी साइड ए सी की स्लोप फाइंड करते हैं उसी फार्मूला से, तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई 2/3। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, since two lines are perpendicular if the product of their slope is equal to -1, कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होगी, जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनकी कोई सी दो स्लोप ले लेते हैं। मैंने क्या किया, एक स्लोप 1 ले ली, दूसरी क्या ले ली थर्ड वाली। m1 को m3 से मल्टीप्लाई किया, m1 की वैल्यू क्या है जी
m1 की वैल्यू हमारे पास आई है -3/2 और m3 की वैल्यू क्या है जी, वो 2/3 है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 1 के -1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये m1 कौन सी साइड की स्लोप है, ए बी साइड की, और m3 किस साइड की स्लोप है, ए सी की। इसका मतलब है ये दोनों साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ए बी लाइन और ए सी लाइन इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। इट मीन्स ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल। ओके बेटा, समझ आ गई।